आज बात करते हैं भारत की एक सबसे नहीं, शायद सबसे रहस्यमयी जगह भानगढ़ किले की। लेकिन हम किसी पुरानी 16वीं सदी की कहानी या श्राप की बात नहीं करने वाले। हम बात करें एक ताज़ा घटना की, 2026 की एक ऐसी घटना जिसने एक लोक कथा को एक मॉडर्न सिक्योरिटी के लिए बड़ी मुसीबत में बदल दिया। और यही सवाल, आप जानते हैं, इस पूरी कहानी की जड़ है। जब आज की टेक्नोलॉजी और इंसान की हिम्मत एक ऐसी जगह से टकराती है जिसके नियम सदियों से नहीं बदले हैं, तो फिर होता क्या है? और ये कोई मजाक नहीं है, ये सिर्फ कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं, बल्कि ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मतलब कि सरकार का एक सख्त कानूनी आदेश है। सोचिए, एक सरकारी चेतावनी, ये बात ही इस जगह की गंभीरता को कई गुना बढ़ा देती है। तो चलिए अब सीधे उस घटना पर आते हैं जिसने सब कुछ हिलाकर रख दिया। ये सब शुरू हुआ एक ऐसी खोज से जिसने मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन करने वालों के भी होश उड़ा दिए। इस पूरी कहानी के सेंटर में दो लोग थे, और ये कोई आम घूमने फिरने वाले लोग नहीं थे। नहीं, ये थे दो जाने माने अर्बन एक्सप्लोरर्स जो अपनी हिम्मत और खतरनाक जगहों पर जाने के लिए काफी मशहूर थे। और यहीं से ये मामला और भी ज्यादा अजीब हो जाता है। जब वो अगली सुबह मिली तो वो किले के अंदर नहीं थे। वो किले से 10 किलोमीटर दूर एक सुनसान मैदान में पड़े मिले थे। वो वहां पहुंचे कैसे, ये किसी को नहीं पता। अच्छा, इस घटना को ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। हमें ये देखना होगा कि 2026 में अचानक भानगढ़ की सिक्योरिटी इतनी ज्यादा टाइट क्यों कर दी गई थी। हुआ ये कि सालों से ऑनलाइन फेम के लिए कई डेयरडेविल व्लॉगर्स रात में किले में घुसने की कोशिश कर रहे थे। इन्हीं वायरल चैलेंजेस ने अथॉरिटीज को मजबूर कर दिया कि वो वहां की सिक्योरिटी को ऐसा बना दे कि कोई परिंदा भी पर न मार सके। तो फर्क देखिए, 2026 से पहले सिक्योरिटी के नाम पर क्या था? कुछ वार्निंग बोर्ड्स और बस एक गेटकीपर। लेकिन उसके बाद सब कुछ बदल गया। हाईटेक सर्वेलेंस, मोशन सेंसर्स और लगातार गश्त करने वाली टीमें। और ये कोई छोटे मोटे बदलाव नहीं थे। अब वहां थर्मल सेंसर्स थे जो रात में किसी भी इंसान की गर्मी से उसका पता लगा सकते थे। तेज फ्लडलाइट्स थीं और शाम होते ही स्पेशल पेट्रोलिंग शुरू हो जाती थी। मैसेज बिल्कुल साफ था, एएसआई अब कोई भी चांस नहीं लेना चाहता था। चलिए अब वापस उन दो एक्सप्लोरर्स पर आते हैं। उन्हें ढूंढने के बाद जो मेडिकल रिपोर्ट आई उसने इस केस को एक बिल्कुल ही अलग मोड़ दे दिया। ये एक ऐसा मेडिकल रहस्य था जिसका डॉक्टरों के पास भी कोई जवाब नहीं था। रिपोर्ट में लिखा था कि वो कैटेटोनिक स्टेट में थे, मतलब उनके शरीर पत्थर की तरह जम गए थे, लेकिन उनके दिल दिमाग सब नॉर्मल काम कर रहे थे। वो जिंदा थे, पर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उनके शरीर का स्विच ही ऑफ कर दिया हो। और सबसे ज्यादा परेशान करने वाली चीज थी उनकी आंखें। वो पूरी तरह से खुली हुई थी और बस एकटक घूर रही थीं। उनकी आंखों में तेज टॉर्च की लाइट मारने पर भी कोई रिएक्शन नहीं हुआ। इस हालत ने तो मेडिकल टीम को भी चौंका दिया था। उनके गले या दिमाग पर कोई चोट नहीं थी, फिर भी वो एक शब्द तक नहीं बोल पा रहे थे। ऐसा था मानो बोलने की जो काबिलियत होती है वो उनके दिमाग से पूरी तरह मिटा दी गई हो। अब इस लगभग नामुमकिन सी लगने वाली घटना को एक्सप्लेन करने के लिए दो बिल्कुल अलग अलग थ्योरीज सामने आईं। एक तरफ था साइंस और दूसरी तरफ थी सदियों पुरानी वहां की मान्यताएं। साइंटिस्ट का मानना था कि या तो वो किसी अनदेखे न्यूरोटॉक्सिन मतलब किसी जहरीले पौधे या गैस के संपर्क में आए, या फिर वो इतने गहरे सदमे से गुजरे कि उनके दिमाग ने खुद को ही शट डाउन कर लिया। लेकिन वहां के लोगों के लिए जवाब सिर्फ एक था, रात का मायाजाल। और ये रात का मायाजाल सिर्फ कोई भूत प्रेत की कहानी नहीं है। ये इस विश्वास पर आधारित है कि सूरज ढलने के बाद किले की बनावट, उसका नक्शा ही बदल जाता है। रास्ते गायब हो जाते हैं, दीवारें हिल जाती हैं, और जो कोई भी अंदर फंस गया वो एक ऐसी भूल भुलैया में खो जाता है जो असल में है ही नहीं। तो आखिर में इतनी सारी जांच, मेडिकल रिपोर्ट्स और अलग अलग थ्योरीज के बाद भी ये मामला आज भी वैसा ही है, एक अनसुलझा रहस्य। ये घटना एक बहुत सीधी सी बात सामने रखती है कि हमारा हाईटेक सिक्योरिटी सिस्टम हर हरकत को रिकॉर्ड तो कर सकता है, लेकिन शायद हर चीज को समझ नहीं सकता। कैमरों और सेंसरों ने एक ऐसी घटना को कैद किया जिसका उनके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। तो सवाल ये उठता है कि जब हमारे सबसे एडवांस टूल्स और साइंटिफिक थियरीज जवाब देने में फेल हो जाएं, तो हमारे पास बचता क्या है?
शायद कुछ रहस्य सुलझने के लिए बने ही नहीं होते।